Hello everyone, this is Deepak Yadav. Welcome again to Vidyapit Tuition Classes. So in this lecture you will learn about refractive index, and in the last video you will learn about laws of refraction and refraction through rectangular glass slab. So let's start the video and keep continuous focus on this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक है थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक, इसलिए मैंने थोड़ा इसको अलग से पढ़ा है। आज यही टॉपिक पढ़ेंगे हम सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्नेल्स लॉ से पहले भी पढ़ सकते थे लेकिन तब इतना कंफ्यूजिंग हो जाता। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। अब स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो दो मीडियम में, अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था कि रे ऑफ लाइट क्या होगी, रेयर मीडियम टू डेंसर में आएगी और डेंसर मीडियम टू रेयर में जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वहां सब कुछ पढ़ रखा है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का दो मीडियम में, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो हम इसको डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे, एन से, एन, ठीक है। 10th क्लास में हम करते हैं एन से। अगर अपर क्लास में जैसे ही जाएंगे +2 क्लास में तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम करेंगे म्यू से। क्या है ये, म्यू, ठीक है। लेकिन हम यहां पे करेंगे एन से डिनोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का दो मीडियम में। अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to मीडियम 2, ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट होता है 2 मीडियम का। यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या 1 to मीडियम 2, ठीक है। यहां तक बात होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अगर चलो एक बार और सपोज करो, चलो हम सपोज करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेयर मीडियम डेंसर मीडियम पढ़ा पिछले लेक्चर में। अब रेयर मीडियम डेंसर मीडियम पढ़ तो ले, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है। और हमारे पास बहुत से मीडियम है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, ग्लास है, केरोसिन ऑयल है, बहुत से ऐसे मीडियम है जो हमें पता कैसे करेंगे कि वहां पे कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो चलो सपोज करते हैं यहाँ पे कोई ये है मीडियम, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, इसको हम मान लेते हैं मीडियम ए, इसको मान लेते हैं मीडियम बी, ठीक है। तो ये होगा इसका नॉर्मल। रे ऑफ लाइट यहां से आई और मान लिया हमने टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। चलो एक बार फिर से करते हैं इसको, क्या होगी, रे ऑफ लाइट यहां से आएगी एंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, यहां तक कुछ नहीं है। यहां तक हम पीछे पूरा रिवाइज कर चुके हैं। अगर किसी ने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो पीछे वाले लेक्चर देखे पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये मीडियम ए मान लिया, ये मीडियम बी मान लिया। अगर मैं सपोज करता हूं यहाँ पे, अब सिंपल सी बात है, देखो रेयर मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है तो मतलब डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर आई यहाँ पे। तो ये मीडियम को, अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे सेकंड लिख रखा है मैंने, ऑप्टिकल डेंसिटी, ध्यान से देखना। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया था जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो क्या होता जाएगा, क्या हो गया, डेंसर मीडियम होता जाएगा। तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो है 2, ठीक है। अगर मैं सपोज करता हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, तो यहां पे मैंने ये दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी। अब इसको देख के बताओ मुझे क्या, कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है। सिंपल सी बात है, जिसकी डेंसिटी हाई है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। तो ये कौन सा मीडियम होगा, रेयर, ठीक है। तो तभी तो रेयर टू डेंसर में क्या पढ़ रखा हमने, दो रूल पढ़ रखे हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बच्चों हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, यहां तक हमने पढ़ लिया था कि मीडियम 1 से मीडियम 2, एक मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही है, दो मीडियम का रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, किससे डिनोट करते हैं, एन।
ये ध्यान से देखना। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं हम? एन से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लीकेबल होता है जहां पे रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में इंटर होती है उसका निकालना होता है हमेशा। जिससे मीडियम से रे ऑफ लाइट चलती है उसका नहीं निकालते, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट इंटर होती है जिस मीडियम में, उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं रिस्पेक्ट टू 1 के। नहीं आया? कंफ्यूजिंग है? देखो अब यहाँ पे देखो, रे ऑफ लाइट किस में इंटर हो रही है? मीडियम सेकंड में, बी में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे? बी मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अब किसके रिस्पेक्ट में, कहां से आ रही है रे ऑफ लाइट? ए मीडियम से तो आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। बस ये ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिखेंगे इसका। क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये लिखेंगे इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब जिसका हमें निकालना है उसको आगे और जिसका रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको पीछे। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट तरीके से हम करना चाहें तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? चलो सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है, सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी क्या होगा? सी अपॉन क्या कर दूंगा मैं? 3 कर दूंगा। ये आ जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सी बात है। अब कैसे आया? फॉर्मूले से देखिए, तो शॉर्ट तरीका है। क्या करना है? हमें जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अपॉन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का, उसको कर देंगे, वो हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है। अब चलो देखो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम ए या वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम ए, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ मीडियम बी, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी का निकालना है के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अब यही आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो क्या है, यहां तक क्लियर है। ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सी तो लिख सकता हूं। चलो नीचे करो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? बी का निकालना है ना, मैंने बताया था जिसमें इंटर होती है। बी का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 3 है, हमें पता है। तो वेलोसिटी स्पीड निकालनी कि यहाँ पे स्पीड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे वी ए, और वी ए को क्या लिख सकता हूं मैं? स्पीड ऑफ लाइट। एयर मीडियम है, एयर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है। क्या? चलो अब ये मीडियम एयर नहीं है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट का 1 होता है, तो 1 कर सकते हैं इसको। और कोई मीडियम हो सकता है जिसका 2 भी होता है, 1.33, 1.45, 1.78, बहुत से मीडियम ऐसे हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे एयर लेता हूँ तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1 होगा। ये वैल्यू ध्यान रखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पे 1 है, चलो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो इसका क्या होगा? 3 होगा। स्पीड ऑफ लाइट होगी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो वी बी निकालना है। तो वी बी क्या आ जाएगी हमारे पास? सी अपॉन 3। तो वही तो क्या बताई थी मैंने, सी अपॉन 3 स्पीड आ गई यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब ये हमने किया कि बैंड क्यों हुई, तो बहुत से फिनोमिना इसको जो अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं? बैंड इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम आ गया, पार्टिकल क्लोजली आ गया, और डेंसर मीडियम जैसे ही मीडियम चेंज हो उसने स्पीड ऑफ लाइट क्या कर दी? कम कर दी। क्योंकि ये एयर थी, यहाँ पे कोई भी मीडियम वाटर मान लिया, ग्लास मान लिया, तो इसने क्या किया? इसकी स्पीड ऑफ लाइट को कम कर दिया, और स्पीड ऑफ लाइट कम हुई तो हमारे पास बैंड होगी। ठीक है। तो ये है इसका फिनोमिना, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं। तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, एन बी ए इजकल टू वी ए बाई वी बी। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, एयर बोल देते हैं यहाँ पे, एयर मीडियम ले लिया हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हमें क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, यही मैंने बताया था, डायरेक्ट करना हो तो क्या करना है? बिना कुछ सोचे समझे अगर हमें ये पता है तो सी अपॉन वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो, वो आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये तो ही सिंपल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। अगर मैं बात करूं, इसके 2 टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब कोई भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि क्या होगा? एयर मीडियम होगा, एयर मीडियम होगा तो
स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c इजकल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होगी। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो क्या होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब कैसे होगी, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला तो है, तो यूनिट लेस कैसे है? तो देखो क्या होगी, स्पीड मीटर पर सेकंड, इसकी भी क्या होगी मीटर पर सेकंड, कैंसिल। तो क्या कह सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो ये ध्यान रखना है बस इसके बारे में। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आगे आएंगे इसके दो टाइप, उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल करवाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल इसके, लेकिन ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, एन से डिनोट करते हैं, बड़ी क्लासेस में म्यू से डिनोट करते हैं इसको। तो जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला इसका। तो अब इसके पढ़ेंगे हम टाइप, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। चलो अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो 2 टाइप के हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव की मैं बात करूं तो देखो, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। क्या है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे। रिलेटिव क्या होगा, जब लाइट गोज होगी, मतलब लाइट जाएगी, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखने की एक ही बात रिलेटिव में, क्या कि जो फर्स्ट मीडियम होगा वो एयर को और वैक्यूम को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। क्या ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट मीडियम होगा वो एयर एंड वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो सकता है, चाहे वाटर, केरोसिन ऑयल या कुछ भी, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, डायमंड भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एयर और वैक्यूम नहीं होने चाहिए। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब एब्सोल्यूट इसका बिल्कुल अपोजिट है। हाँ शाबाश, तुम बच्चे सोच रहे हो वही है, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा अब तक यहाँ तक कि एब्सोल्यूट वो होगा कि फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम ही होने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या होने चाहिए, एयर एंड वैक्यूम ही होने चाहिए, उसके बाद सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, एब्सोल्यूट। तो अगर कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डिफाइन करना हो हमें तो कैसे करेंगे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, when light goes from मीडियम 1, दो ही मीडियम होंगे, मीडियम 1, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में एक लिखनी है, क्या, अदर देन, क्या होगा, अदर देन किससे, एयर से और वैक्यूम से। ठीक है, ये ध्यान रखना कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम सेकंड, देन दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होगा क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वही फॉर्मूला क्या होगा इसका, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो दो मीडियम आएंगे यहाँ पे। क्या आएंगे दो मीडियम, कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, सपोज करता हूँ, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि रे ऑफ लाइट ये होगी, ये मीडियम कुछ भी है, मीडियम 1, मीडियम ए मान लेता हूँ, ये मीडियम बी मान लेता हूँ। ठीक है, रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, यहाँ पे बैंड होगी। ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पे क्या होगा, वी ए बाई वी बी, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा, रिलेटिव, क्योंकि ए मीडियम यहां पे एयर नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके अलावा। ठीक, अगर मैं बात करूं किसकी, एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों अभी बताया था, क्या बताया था, एब्सोल्यूट इसका बिल्कुल अपोजिट होगा कि एक मीडियम तो एयर कंपलसरी है, एयर तो मिलेना ही है। तो क्या होगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू अनदर मीडियम,
अनदर मीडियम, देन क्या होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसकी और मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बस ये ध्यान रखना है इसका, ये क्या होगा आर, ये क्या होगा आई, ये यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन ये होगा एयर। अब ये मीडियम मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ क्या, ग्लास सपोज कर लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को ए से किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे बच्चों फिर से वही गलती करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, सी, ठीक है, और वी जी। अब कहोगे सर ये क्या लिख दिया, सी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमें पता है, कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन एयर में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है एयर में, तो कितनी है 3 × 10⁸। यहाँ पे सी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर नहीं दे रखी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, यहाँ से वेलोसिटी इजीली निकल सकती है। बस ये है दो टाइप के। क्या ध्यान रखना है, रिलेटिव में एयर के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खिचड़ी दलिया कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट में क्या होगी, एब्सोल्यूट में होगी एयर कंपलसरी, की एयर तो होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये होंगे यहाँ पे दो फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, VA/VB, C/VG। ग्लास यहाँ पे अगर मैं वाटर लेता हूँ तो यहाँ पे WA आ जाएगा, यहाँ पे BW आ जाएगा। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। यहाँ तक कंपल्सरी है, सही होगा यहाँ तक। अब इसके थोड़े से न्यूमेरिकल पढ़ते हैं एक दो, वो देखो, ये स्क्रीनशॉट ले यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आइस एंड कैरोसिन, तीन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, किसके, वाटर का, आइस का, आइस का एंड कैरोसिन का। 1.33, 1.31 एंड 1.44। इन विच मेटल डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, कि जिसमें कौन सा मीडियम है जिसमें लाइट क्या होगी हमारे पास फास्ट ट्रेवल करेगी। अब देखो मैंने क्या बताया था, डेंसर मीडियम होगा जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही हाई होता जाएगा, और जितना डेंसर मीडियम होता जाएगा हमारे पास रे ऑफ लाइट की स्पीड है क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, यहाँ तक है। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट की स्पीड ये पूछ रहा है कि किस में ज़्यादा है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या निकालनी है, स्पीड ही तो निकालनी है, यही तो निकालना है। तो यहाँ पे ये निकालना है, तो यहाँ पे ये मीडियम ले आते हैं, दोनों सभी मीडियम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा है, 1.44, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम, सबसे ज़्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 1.31, मतलब आइस का। अब यहाँ पे एयर 3 × 10⁸ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है, इसका सबसे कम है, तो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, तो क्या आएगा आंसर, आइस। तो आइस में सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट होगी, किसकी, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी आइस में, क्यों, रीजन, बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। आया समझ में, ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे क्या होगा हमारे पास, लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, लाइट क्या होगी, इंटर होगी कहाँ से, एयर से ग्लास में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन, 1.50। यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मैं बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, गिवन है यहाँ पे, एयर इंटू ग्लास। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पहले तो ये बताओ मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास का, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास की स्पीड निकालनी है,
क्यों गिवन है? क्योंकि मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा हमारे पास, जो हमारे पास इंटर होगी, तो एयर से ग्लास में जा रही है, इंटर ग्लास में हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले बताओ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एब्सोल्यूट? सोचो, देखते ही पता चलना चाहिए रिलेटिव है एब्सोल्यूट है। क्या होगा? एब्सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, और एयर कंपल्सरी किस में होती है? एब्सोल्यूट में होती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहाँ पे, कि ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे बताना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एब्सोल्यूट है, तो कौन सा होगा? एब्सोल्यूट आएगा इसके आंसर। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के। तो क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये निकालना है। तो क्या करेंगे? ये कितना है? 1.50 सी अपॉन ये वेलोसिटी में स्पीड निकालनी किसकी है? ग्लास की। तो वीजी निकालनी है। वीजी क्या आ जाएगी यहाँ पे? सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट यही तो होती है, अपॉन 1.50 कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, स्पीड निकाल रहे हैं, मीटर पर सेकंड जरूरी है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता तो नहीं होती यूनिट, स्पीड निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जरूर ध्यान रखना अगर पूछता है तो। अगर एयर है तो सीधे सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट एयर नहीं दे रखी, कोई दूसरा मीडियम दे रखा है यहाँ पे, मैं मान लिया दूसरा, यहाँ से वाटर से ग्लास में जा रही है, तो कौन सा होगा? रिलेटिव होगा। ठीक है, तो ये होगा सेकंड। चलो एक दो न्यूमेरिकल और करवाते हैं, एक न्यूमेरिकल और करवा देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ट्रांसपेरेंट मीडियम की 0.6 टाइम्स है। कितनी है? 0.6 टाइम है ट्रांसपेरेंट मीडियम की, दैट्स ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम, जो उसकी वैक्यूम में स्पीड है उसकी 0.6 टाइम्स है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना में? क्या निकालना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। देखो क्या दे रखा है हमें, हमने सपोज कर लिया वैक्यूम है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? c, 3 × 10⁸ एयर और वैक्यूम में। ठीक है, यहाँ पे और दो अदर मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो अदर मीडियम की हमने स्पीड सपोज कर ली, कितनी है? 0.6 टाइम है, तो 0.6 इंटू में c। ठीक है, जो अदर मीडियम उसकी स्पीड कितनी है, हम vo लिख देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अदर मीडियम 0.6 इंटू में c। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम किसके रिस्पेक्ट में? v के। तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, तो क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या हमारे पास अदर मीडियम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? c। c मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो क्या आएगा? 3 × 10⁸। ये कितना है हमारे पास? 0.6 इंटू में c है, c तो वही वैल्यू है, तो इसको मैं c रख लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि c है, ये भी c है, ऊपर भी c है। तो क्या करेंगे हम? c से c क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, पूरा तो कैंसिल होना ही था। तो यहाँ तक क्लियर है? देखो कुछ नहीं करना, कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम उसकी स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज़्यादा है किससे? वैक्यूम की स्पीड से, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10/6 कर सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद हमारे पास एक वर्ड है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ऊपर? एक नंबर है, पॉइंट के बाद तो क्या आ जाएगा ऊपर? 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 कर सकता हूँ यहाँ 3, तो 5/3 ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यूनिट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि बेटा जी
बच्चों हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए सिंपल लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, थोड़ा टिपिकल है टॉपिक, तो ध्यान से देखना। तो आज के लिए बस यही टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मैं बार बार कहता हूँ कमेंट कर दे, मैं वहाँ पे आंसर डाल दूंगा इसका। तो अगर एक दो न्यूमेरिकल हो तुमसे कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो वो वहाँ पे बता सकते हो अगर नहीं आते हो तो, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।